Celebrate the music with Yorato wireless speaker. The Bluetooth device is ready to pair. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya। माँ गंगा यमुना शुद्धि संघ के द्वारा यमुना नदी को बुरहाड़ी से वजीराबाद में गिरने वाले गंदे नाले को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जन जागृति के लिए बुरहाड़ी में पदयात्रा निकाली जाएंगी और सभी लोगों को समझाया जाएगा कि पानी का दुरुपयोग ना करें, गंदे नाले में व्यर्थ में पानी को ना बहाएं, अपनी छतों पर आवश्यकता अनुसार जगह है तो उसमें अपनी बागवानी करके ताजे सब्जी का उत्पादन करें और उस रसोई के पानी को और वैसे पानी को ऊपर छत पर ले जाकर उसकी सिंचाई करें। इस काम के लिए प्रावधान किया जा रहा है कि एक व्यक्ति को रखा जाएगा 15-20 घरों पर या 50 घरों पर एक व्यक्ति को, और जो भी उसका मिनिमम खर्चा होगा वो लेकर और सभी सामान उसके लिए एकत्र किया जाएगा ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो और ताजे सब्जी और फलों का आनंद उठाएं। आज भगवान शिव अर्धनारीश्वर भगवान का स्तुति के संदर्भ में श्रोत का ये दूसरा भाग है। कस्तूरिका कुमकुम चर्चितायै चितारज पुंज विचर्चिताय कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। मेरी माँ पार्वती के शरीर पर कस्तूरी और कुमकुम का लेप लगा हुआ है और भगवान शिव जी के शरीर पर चिता की भस्म लगी हुई है। माँ पार्वती कामदेव को जलाने वाली हैं और भोले महादेव कामदेव को नष्ट करने वाले हैं। ऐसी माँ पार्वती और भगवान शंकर को मेरा बारंबार नमस्कार है। तीसरे पद में ओम अर्धनारीश्वर श्रोत चलत कंकड़ कंकड़ नुपुराय पादाब्ज राजत फणी नुपुराय हेमांगदाय भुजगांगदाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। जो मेरी माँ पार्वती पैरों में चमकती हुई पायल को धारण किए हुए हैं और भगवान शिव जी के पैरों में सर्पराज की पायल पहने हैं। माँ पार्वती सोने के बाजूबंद पहने हुए हैं और भगवान भोलेनाथ शिव जी भुजाओं में सर्प धारण किए हुए हैं। उन भगवान शिव जी को बारंबार नमस्कार है और शिवा अर्थात माँ पार्वती को भी नमस्कार है। हे भोले शंकर, आपने ये हमारे मन में नदियों की शुद्धता के लिए जो विचार
रखा है, इसको परिपूर्ण करने के लिए आप हमें सामर्थ्यता प्रदान करें और हमारा सहयोग बढ़ाएं। गंगा यमुना में सर्वप्रथम यमुना नदी वजीराबाद से इसकी शुद्धि के लिए गिरने वाला सबसे बड़ा जो नाला है उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। जन जागृति द्वारा जल का उपयोग अधिक और दुरुपयोग बंद किया जाएगा ताकि गंदे नाले में कम से कम जल का प्रवाह हो। उसके बाद में ऋषिकेश, हरिद्वार और मुजफ्फरनगर में जो गंगा नदी में गिरने वाले गंदे नाले हैं उनके लिए प्रयास करना है और गौशालाएं बनवाना और उसके ऊपर छात्रावास और गुरुकुल बनवाना। इस कार्य के लिए जो इच्छुक हैं सनातनी भोले बाबा के भक्त, भोले सर्वप्रथम 100% सहयोगी यूट्यूब चैनलों को सब्सक्राइब, शेयर, व्यू, लाइक, कमेंट करें और करवाएं। सर्वप्रथम चैनल है योगा सन एवं चिकित्सा। इसके अंदर योगाभ्यास और प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक चिकित्सा के द्वारा रोगों का उपचार करना। दूसरा है कान्हा एजू मोटिवेशन। ये शिक्षा से संबंधित चैनल है। तीसरा चैनल है वॉइस ऑफ सनातन धर्म। इसमें रामायण, श्री रामचरितमानस, तुलसीदास कृत, गीता के उपदेशों का वर्णन किया जाएगा। चौथा चैनल है माँ गंगा यमुना शुद्धि। इसमें माँ गंगा यमुना की शुद्धि के विषय में जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से दिए जाएंगे। पांचवा चैनल है माँ गंगा यमुना 1111। इस चैनल में भी ये बुराड़ी के लिए खास तौर से बनाया गया है। इसमें बुराड़ी के अंदर जो भी कुछ क्रियाकलाप होंगे उनके बारे में बताया जाएगा। जल शुद्धि महाअभियान के जो मुख्य उद्देश्य हैं, सर्वप्रथम जो घरों में जल का अधिक से अधिक सदुपयोग कर गंदे नालों में गंदा पानी कम से कम हो ताकि नदियों में कम से कम प्रदूषण हो, क्योंकि ये गंदे नाले का पानी ही नदियों में जाकर गिरता है और नदी प्रदूषित होती है। नंबर 2 में घर की छतों पर उपयुक्त स्थान जो हो जिनके जितना भी पर बागवानी कर सब्जियां उगवाना ताकि जहरीले खाद्य पदार्थों का प्रयोग कम हो, रोजगार के अवसर भी बढ़ें। तीसरा इसका उद्देश्य है वेद, उपवेद और शास्त्रों पर, योग पर शोध कार्य, पीएचडी का पाठ्यक्रम तैयार करके अधिक से अधिक रोजगार के अवसर कराना और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना। चौथा इसका कार्य है शुद्धि महाअभियान को जन आंदोलन में बदलकर लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना और करवाना। और पांचवा कार्य है गौशालाओं, वृद्धाश्रमों, गुरुकुलों का निर्माण करवाना और उचित संचालन करके युवकों को स्वास्थ्य और रोजगार दिलवाना। शुद्धि महाअभियान की सदस्यता के लिए प्रथम सदस्यता है ये पांचों चैनलों को, अभी 5 चैनल हैं। ये 2 माँ गंगा यमुना की शुद्धि के हैं और एक योगासन और चिकित्सा का है और एक रामायण, रामचरितमानस और गीता के उपदेश का है और एक कान्हा एजू मोटिवेशन जिसमें शिक्षा से संबंधित है। इनको सब्सक्राइब, लाइक,
व्यू, शेयर और कमेंट करना है और करवाना भी है और लोगों से। द्वितीय सदस्यता में 11 नए सदस्य बनवाने हैं। नित्य प्रतिदिन योगाभ्यास सीखना है और करना है, करवाना है। वेद शास्त्रों का अध्ययन करना और सुनना है। व्हाट्सएप का नंबर है 7011137764। कोई भी सुझाव हो उचित, वो मीटिंग में रखा जाएगा और उपयोगी समझा जाएगा तो उसको पूर्ण रूप से प्रसारित किया जाएगा। अब इस संबंध में जो भी भक्त हैं भोलेनाथ के और जो अपने बल पर इस कार्य को आगे बढ़ाएं, वो उनका हार्दिक स्वागत है। आए और दिशा निर्देश के अनुसार अनुशासन में रहकर कार्य करें। जो भी छात्र या छात्रा वेद शास्त्र और उपनिषदों का अध्ययन कर शोध कार्य में भाग लेंगे, उनको रोजगार के अवसर में प्राथमिकता दी जाएगी। और अभी निश्चित नहीं किया है, जिस दिन निश्चित हो जाएगा उस दिन YouTube के चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि उनको किस पद पर कैसे कैसे रखा जाएगा। बुढ़ाड़ी से सर्वप्रथम जन जागरण प्रारंभ होगा। इसको 2 भागों में बांटा जाएगा, एक सड़क के बाईं ओर और एक सड़क के दाईं ओर, और उनमें फिर कंपटीशन किया जाएगा कि कौन अधिक कार्य करेगा, कौन कितने ज्यादा अधिक सदस्य बनाएगा, किन किन के छतों पर ऊपर बागवानी हो सकती है, उनको एक व्यक्ति निर्धारित करेगा जिसको इस बात का ज्ञान होगा कि पेड़ पौधे कैसे उगाए जाते हैं। और ऐसा शुल्क निर्धारित किया जाएगा बीच में कि उसका भी काम नुकसान ना हो और जो बागवानी कर रहे हैं उसको भी थोड़ा बहुत मिलता रहे। इस प्रकार से इस कार्यक्रम को अभी तक 3 साइकिल यात्राएं शहादरे से, अनाज मंडी से वजीराबाद तक की गई हैं, जिससे बीच बीच में लोगों से संपर्क किया है और बहुत लोगों ने संपर्क करने के बाद में बहुत उत्साह दिखाया है और सब लोग इस कार्य को करने के लिए उत्सुक हैं। अभी गंगा नदी, यमुना नदी सर्वप्रथम इन्हीं के ऊपर ध्यान दिया जाएगा ताकि सर्वप्रथम इन नदियों का शुद्धिकरण होकर फिर आगे और बढ़ा जाएगा। हमारे दादा गुरु 4 वर्ष हो गए निराहार रहकर मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं और डॉक्टर भी चकित हैं कि इनको इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है। और चढ़ाई चढ़ते हैं पहाड़ी पर तो सबसे आगे निकल जाते हैं और सब पीछे रह जाते हैं। परेशान है डॉक्टर लोग इस बात की चमत्कार को देखकर। राजीव मिश्रा सूरघाट वजीराबाद पर अपना उपवास का कार्यक्रम रखते हैं इसी संबंध में। इस प्रकार से ये टीम धीरे धीरे
बहुत बड़ी हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि नदियों में जो गिरने वाले गंदे नाले हैं उनको पूर्ण रूप से बंद करके इनका अलग से कोई निस्तारण किया जाएगा। जो थोड़ा बहुत जल रह जाएगा उसके लिए टैंकर आदियों से दूर दराज के क्षेत्रों में उस गंदे पानी को फेंका जाएगा या उसको पेड़ पौधे की सिंचाई में काम में ले सकते हैं। अब जहां तक मेरी आवाज जाती है, जहां तक मेरा संपर्क होता है, सभी लोगों से निवेदन है कि वो सब आगे आएं और जल्दी से जल्दी इस कार्यक्रम को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क करवाएं ताकि इसका जल्दी से जल्दी उचित प्रबंध हो सके। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः सौ और औषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलो हर हर महादेव की जय।